अगर आप लोगों के पास भी कोई जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो अप्रैल 2025 से पहले का बना हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, अब आपको एक काम करना होगा इन सभी सर्टिफिकेट के साथ। सरकार ने अपनी जो ऑफिशियली वेबसाइट है राजस्थान वाली, इन्होंने इसको बदल दिया है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि पुराना सर्टिफिकेट आप यहाँ देखिए, इस सर्टिफिकेट के अंदर नीचे लास्ट के अंदर आप राजस्थान सरकार की वेबसाइट देखिए, उस पर लिख रखा है pehchan.rajasthan.nic.in, ये वेबसाइट दे रखी है। अब इसमें सरकार का कहना ये है कि हमने ये वेबसाइट बदल दी है, तो जब भी आप ये डॉक्यूमेंट है वो इस वेबसाइट पे लगाने के लिए जाएंगे तब वो ये आपको बताएगा कि आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है। तो अब सरकार ने ये कहा कि भाई हमने हमारी जो वेबसाइट है वो बदल दी है, तो आप या तो ये सर्टिफिकेट ई मित्र वाले के पास ले जाइए और वहां जाके अपना QR कोड है वो अपडेट कराइए। इसके यहाँ आप देख सकते हो कोने के अंदर एक QR कोड है, उसको अपडेट कराने के लिए सरकार ने कहा है। और उसके साथ ही साथ नीचे की साइड का जो वेबसाइट का लिंक है, जहां आपको ये जो rajasthan.nic.ac.in दिखाई दे रहा है, ये बदल जाएगा। अब इसकी जगह क्या आएगा, आप यहाँ देख सकते हो, ये नया सर्टिफिकेट लगाया है मैंने साथ में। इसमें आप नीचे की साइड में देखिए, इस पे पूरा लिखा हुआ है pehchan.rajasthan.government.in। अगर ये आपके सर्टिफिकेट के नीचे लिखा हुआ है तब तो आपका सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। आने वाले समय के अंदर राजस्थान की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर ये नीचे दिया गया लिंक है नया वाला, ये अगर आपके सर्टिफिकेट पे नहीं है तब आपको ये सर्टिफिकेट है वो अपडेट करवाने की जरूरत है। तीनों प्रकार के जो सर्टिफिकेट है उनको अपडेट करवाने की जरूरत रहेगी। पहले बता दिया मैंने, जन्म प्रमाण पत्र है वो रहेगा, इसके साथ ही साथ विवाह प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र। उन तीनों के नीचे जो लिंक है वेबसाइट का वो नया वाला आप यहाँ देख सकते हो, rajasthan.government.in, ये रहना चाहिए। इससे पहले पहचान लिखा हुआ आएगा। अगर ये है तब आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको चेंज कराना रहेगा इसमें। और अगर कोई अप्रैल 2025 के बाद के अंदर ये कोई सर्टिफिकेट कोई बनवा रहा है तब उनको है वो जरूरत नहीं है कुछ भी चेंज कराने की, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट है वो नई जो वेबसाइट है उसके द्वारा ही जारी किए जा रहे हैं। 2025 अप्रैल से पहले जो सर्टिफिकेट जारी हो गए उन सबको अपना सर्टिफिकेट है वो अपडेट करवाने की जरूरत है। इसके लिए आप ये जो शहर जो सेवा केंद्र लग रहे हैं, शिविर जो लग रहे हैं, या फिर ग्रामीण जो शिविर सेवा केंद्र लग रहे हैं सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आप इनमें जाके ये काम है वो बहुत आराम से करवा सकते हैं। 1 घंटे के अंदर आपका ये काम हो जाता है। इसके लिए सिंपली आपको यही करना रहेगा कि सबसे पहले आप अपना, मान लो किसी को जन्म प्रमाण पत्र है, किसी बच्चे का वो ठीक करवाना है, तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिखोगे। एप्लीकेशन आप यहाँ देख सकते हो, ऐसी चीजें आप एप्लीकेशन में लिख लेना, अपना नाम पता ऐड कर लेना और जानकारी भर देना। जानकारी से मेरा मतलब ये है कि उसके अंदर आप देख लेना बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के अंदर कि माता पिता के आधार नंबर जुड़े हुए हैं या फिर नहीं है, आपका टेलीफोन नंबर है वो अपडेट है या नहीं है। अगर नहीं है तब आप एप्लीकेशन में ये लिख देना विषय के रूप में कि भाई बच्चे के जो माता पिता है उनका आधार कार्ड जोड़ना और इसके साथ ही साथ टेलीफोन नंबर है और QR कोड को अपडेट कराने के बाबत ये विषय लिख देना आप इसमें, और अपनी डिटेल है वो नीचे लिख देना। ये एप्लीकेशन और साथ में माता पिता का आधार कार्ड और बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी, ठीक है। तो ये 4 चीजें लगा के आप शिविर के अंदर ले जाइए और वहां पे कोई ई मित्र वाला जो रहेगा या आपको दिख जाएगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वाला काउंटर लगा रहेगा, वहां जाके इसको दे देना। वो आपका ये काम 1 घंटे में कर देगा। उसके काम करने का तरीका ये है कि वो काम को करने के तुरंत बाद ही आपका जो WhatsApp जो नंबर है, ध्यान रखना उसमें रिचार्ज होना चाहिए और नेट चालू रहना चाहिए, उस पर वो आपको एक लिंक देगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे और ओपन करोगे तब आपका नया सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। और नया सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद में आप नीचे की साइड में ये यहाँ देख सकते हैं, नीचे की साइड में ये जो लिंक है pehchan.rajasthan.government.in, ये आ चुका होगा वहां पे। इसका मतलब ये है कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है। अब वो लोग आपको सर्टिफिकेट वहां से निकाल के नहीं देंगे, इसके लिए आपको वापस ई मित्र पे जाना पड़ेगा और 30 रुपए उसको देना पड़ेगा और वो आपको सर्टिफिकेट निकाल के दे देगा। तो पुराने वाले वो सर्टिफिकेट है वो किसी काम के आपके नहीं रहेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सभी को करवाना जरूरी है। कल जब मैं शिविर में गया था तब बहुत सारी लंबी लाइन इसी काउंटर पे थी कि सबको अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है या फिर जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें QR कोड अपडेट कराने के लिए बोला गया था। तो ये काम आपका जो ये शिविर लग रहे हैं ग्रामीण वाले शहरी वाले, इनमें 1 घंटे में हो सकता है। इसी काम के लिए जब आप बाद में नगर परिषद नगर पालिका जाओगे तो कम से कम 7-7 दिन इसमें लग जाएंगे और आपको चक्कर भी निकालने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये जो शिविर लग रहे हैं उनमें होके आइए और सारी चीजों का लाभ उठाइए। वीडियो में दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव उनको शेयर करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।